मर्लिया के ओशियाना आगमन की पहली वर्षगांठ पर रेमो ने गुड मॉर्निंग ओशियाना पर पहली फिल्म में क्या हुआ, इसके बारे में सारांश दिया। मालिबू में, मर्लिया, फालोन और मर्लिया के प्रतिद्वंद्वी काइली एक सर्फिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। फालोन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, काइली ने दूसरा स्थान हासिल किया और मर्लिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे प्रतियोगिता के अगले भाग में आगे बढ़ने वाले थे, जो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा था। मर्लिया अपनी मां को खुशखबरी सुनाने के लिए ओशियाना चली गई। मर्लिया ने अपनी रानी कैलिसा और जूमा से भी मुलाकात की। कैलिसा ने मर्लिया को बताया कि मर्लिया को पानी के नीचे के शहर इक्वेलिया में परिवर्तन समारोह में उपस्थित होना था। यह समारोह प्रत्येक 20 वर्षों में एक्सेलिया में होता है और शाही परिवार के एक सदस्य को एक प्राचीन सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित करता है। इसके बाद उन्हें एक प्राचीन संस्कार सुनाना होगा और फिर वे महासागर की जीवन शक्ति मेरिलिया बनाने की शक्ति प्राप्त करते हैं। मर्लिया प्रतियोगिता के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी ताकि साबित हो सके कि वह काइली से बेहतर थी, और प्रतियोगिता उसी दिन थी जब समारोह होना था। मर्लिया ने समारोह के बजाय ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। मर्लिया, फॉलन, हेडली और काइली ऑस्ट्रेलिया गए। मर्लिया और काइली ने प्रतियोगिता के फाइनल में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। काइली ने मर्लिया को पानी में गिरा डाला। भले ही काइली ने जीत हासिल की, लेकिन मर्लिया ने एक शानदार सर्फिंग ट्रिक का प्रदर्शन किया और पत्रकारों का ध्यान आकर्षित कर लिया। जॉर्जी मेजर्स मर्लिया से बात करने के लिए आई और पूछा कि क्या मर्लिया जॉर्जी की कंपनी वेवक्रेस्ट की प्रवक्ता होंगी। वेवक्रेस्ट ने सर्फ गियर बनाया और मर्लिया खुशी से सहमत हो गई। उसका पहला फोटोशूट उस रात एक लुआऊ में हो रहा था। लुआऊ में काइली अकेली बैठी थी। कैलिसा और जूमा न्यूजीलैंड में इक्वेलिया गए। उन्होंने महासागर के राजदूतों मिराबेला, कैटरीन, सेलेना और रेनाटा के साथ मुलाकात की। कैलिसा ने मर्लिया से बात करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय समारोह की तैयारी की। लुआऊ में, मर्लिया को हार को उतारना पड़ा जो उसे एक मत्स्यांगना में बदलने के लिए है क्योंकि यह वेवक्रेड ब्रांड से नहीं था। मर्लिया ने इसकी देखभाल करने के लिए हेडली को दिया। एलिस्टेयर नामक एक मछली काइली के पास पहुंची जब वह अकेली थी। उसने उसे बताया कि मर्लिया के हार ने उसे सर्फिंग में बेहतर बनाया और काइली को चोरी करने के लिए कहा। जब हेडली विचलित थी तो काइली ने हार ले लिया। एलिस्टेयर ने काइली को पहना दिया और वह एक मत्स्यांगना बन गई। एलिस्टेयर ने उससे कहा कि वह उसका पीछा करे, इसलिए स्नाउट्स ने उनका पीछा किया कि क्या हो रहा है। मर्लिया, फालोन और हेडली ने हार के लिए हर जगह खोज की, लेकिन उनके लिए ठीक से देखने के लिए बहुत अंधेरा था। एलिस्टेयर ने काइली को एक भंवर में ले जाया था और उसने उसे अंदर धकेल दिया। जब काइली अंदर गिर गई तो एरिस को मुक्त कर दिया गया। एरिस ने एक्सेलिया जाने और मेरिलिया बनाने की शक्तियां प्राप्त करने की योजना बनाई ताकि वह महासागर पर शासन कर सके। स्नाउट्स मदद के लिए मर्लिया के पास गई। मर्लिया समझ सकती थी कि कुछ बुरा हो रहा है, इसलिए उसने स्नाउट्स के साथ भंवर का पीछा किया। एरिस ने अपनी योजना के साथ मदद करने के लिए बड़ी दुष्ट मछलियों के एक समूह स्टारगेजर्स के साथ मिलकर काम किया। उसके पास एक नई शक्ति थी, जो प्रभावित लोगों को उनके बुरे सपने को जीवंत कर सकती थी। जब स्टारगेजर्स के नेता ने एरिस से सवाल किया, तो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उसे छोटा बना दिया, जो उसका सबसे बुरा सपना था। स्टारगेजर्स ने एरिस के साथ एक्वेलिया तक अनुसरण किया। भंवर में, मर्लिया और स्नाउट्स ने काइली को बचाया। काइली ने समझाया कि एक जलपरी भंवर से बाहर आ गई है, इसलिए मर्लिया को एहसास हुआ कि वह एरिस है। काइली मर्लिया को एरिस को रोकने में मदद करना चाहते थी, इसलिए वे एक्सेलिया गए। 4 राजदूतों ने समारोह की तैयारी के लिए टावरों में समुद्र के पत्थर रखे थे। कैलिसा ने उन्हें चाय के लिए शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जब वे दोपहर के सूरज की प्रतीक्षा कर रहे थे। एरिस और स्टारगेजर्स पहुंचे और कैलिसा और राजदूतों से जूझने लगे। एरिस ने उन्हें अपने सबसे बुरे बुरे सपने दिए। कैलिसा तैरने और महासागर के नीचे तैरने में असमर्थ थी।
कैटरीन धीमी हो गई, रेनाटा डर गई और डरपोक हो गई, सेलेना बदसूरत मछली बन गई, और मिराबेला एक तंग जगह में संलग्न हो गई। एरिस ने उन सभी को एक साथ फंसा लिया। कैलिसा ने जुमा को मरलिया को खोजने का आदेश दिया। मरलिया समझ सकती थी कि कैलिसा खतरे में थी और वह जुमा से मिली और कैलिसा के पास गई। मरलिया सागर को बचाने के लिए अपनी मां के बजाय समारोह करने को तैयार हो गई। वह अपने पैरों को खो देगी और हमेशा के लिए एक मत्स्यांगना बन जाएगी, लेकिन मरलिया राजी हो गई। मरलिया, काइली, स्नाउट्स और जुमा एरिस को खोजने गए। लगभग दोपहर का समय था। हर किसी के लड़ने के बाद मरलिया सिंहासन पर बैठ गई। लेकिन उसके पास कोई पूंछ नहीं थी, इसलिए समारोह नहीं चल सका। काइली ने मरलिया को हार दिया और मरलिया को एक पूंछ मिली और समारोह को अंजाम दिया। एरिस ने मरलिया पर अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की थी। लेकिन जब समारोह हुआ तो वे जादू से पीछे हट गया। इसके बदले उसने एरिस को मारा। मरलिया ने काइली को बाद में फिर से हार दिया क्योंकि वह इसके बिना डूब जाएगी। राजदूतों और कैलिसा को उनके बुरे सपने से मुक्त कर दिया और कैलिसा ने मरलिया को बधाई दी। एरिस ने अपनी सबसे खराब दुस्वप्न को समाप्त कर दिया, एक पूंछ के बजाय पैर। इससे भी बदतर, वह हर समय इस तरह से फंस गई थी और अपनी जादुई शक्तियों को खो दिया था। राजदूत एरिस को भंवर की तुलना में अधिक सुरक्षित जगह पर ले गए। मरलिया निराश थी क्योंकि वह कभी भी अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। तब काइली ने सोचा कि इस सब के बाद सफिंग करना सही नहीं होगा। मरलिया ने कहा कि यह सही होगा, और काइली उन दोनों के लिए यह कर रही होगी। वे सभी तैर गए ताकि काइली फाइनल में प्रतिस्पर्धा कर सकें। कैलिसा ने काइली को हार इनाम में दिया और दूर तैरने लगी। मरलिया ने कहा कि वह चाहती है कि वह फिर से एक इंसान बन जाए, और उसके पैर जादुई रूप से वापस आ गए। कैलिसा ने समझाया कि इस समारोह ने जो भी किया वह अपने वास्तविक स्व में किया। काइली और मरलिया प्रतियोगिता के लिए समुद्र तट पर गए। ब्रेक को पता था कि अगर मरलिया नहीं दिखी, तो यह होगा क्योंकि कैलिसा को उसकी जरूरत थी। जब यह सर्फ करने का समय था, एक विशाल लहर के लिए मरलिया और काइली पानी में थे। उन्होंने निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया। लेकिन मरलिया द्वारा विचलित हो जाती जब उसने समुद्र के पानी को छुआ। काइली ने जीत हासिल की, इसलिए उसने और मरलिया ने एक साथ ट्रॉफी का आयोजन किया। जॉर्जी मेजर्स ने काइली को वेव क्रेस्ट के साथ एक प्रवक्ता की भूमिका की पेशकश की और काइली ने स्वीकार किया। सभी ने काइली और मरलिया के लिए खुशी मनाई और उन्होंने ट्रॉफी के साथ नृत्य किया।